जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। आज हम आपको पौष माह की पूर्णिमा की व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। पौष माह की पूर्णिमा पर भी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन पूर्णिमा का व्रत करके भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं। कहते हैं कि व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन जो लोग व्रत नहीं कर सकते वह कथा पढ़कर या सुनकर भी अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। इस कथा को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। तो आइए सुनते हैं पौष माह की पूर्णिमा के व्रत की कथा। एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए मृत्युलोक के प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार तरह तरह के दुखों से परेशान होते हुए देखा। इससे उनको हृदय द्रवित हो उठा। वह अपने परम आराध्य भगवान श्री हरि की शरण में कीर्तन करते हुए पहुंच गए। स्तुति पूर्वक बोले, हे नाथ, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मृत्युलोक के प्राणियों के कष्ट हरने का कोई उपाय बताने की कृपा करें। तब भगवान ने कहा कि मुनिवर, तुमने विश्व कल्याण की भावना से बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आज मैं तुम्हें ऐसा व्रत बताता हूँ जो स्वर्ग से भी दुर्लभ है और महान पुण्यदायक है। मोह के बंधन को काट देने वाला है, जिसका नाम श्री सत्यनारायण व्रत है। इस व्रत की कथा सुनने मात्र से ही सब दुख दूर हो जाते हैं। इसका विधि विधान पूर्वक पूजन करने से मनुष्य सांसारिक सुखों को भोग कर परलोक में मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो आइए सुनते हैं इस व्रत की कथा। काशीपुर नगर में एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु ने स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे कि हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम उसका पूजन और व्रत करो, जिसे करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का भी अपना महत्व है, किंतु उपवास से मात्र भोजन न लेना ही नहीं समझना चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान है। अतः अंदर और बाहर स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए और मन से भगवान का श्रद्धा और विश्वास पूर्वक पूजन कर उनकी मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने से मानव मात्र का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन, धनवान, राजा हो या व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन, ब्राह्मण, गरीब, लक्कड़हारा, राजा, उल्कामुख, धनवान, व्यवसायी, साधु, वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज और गोपीगणों की कथा का समावेश किया गया है। इस कथा में बताया गया है कि जैसे लक्कड़हारा, गरीब, ब्राह्मण, उल्कामुख, गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति और प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए। फलस्वरूप सुख भोग कर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। एक साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था। श्रद्धा में कमी होने के कारण उसके मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्यव्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या का जन्म लिया। पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। वहां उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। उसके अपने घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी के घर श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा और घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से पूजन व्रत कर भगवान से पति और दामाद की शीघ्र वापसी का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंधुओं को छोड़ दे, क्योंकि वह निर्दोष है। राजा ने अगली सुबह उनका धन, धान्य और प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति का सत्य व्रत का जीवन भर आयोजन करता रहा। परिणाम स्वरूप उसे सांसारिक सुख भोग कर मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार जब राजा तुंगध्वज ने वन में गोपगणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, किंतु अपने अभिमान की वजह से राजा न तो पूजा स्थल पर गया और न दूर से ही प्रणाम किया और न ही गोपगणों द्वारा दिया गया प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम यह हुआ कि राजा के पुत्र, धन, धान्य, अश्व, गजादि आदि सब नष्ट हो गए। राजा को फिर यह आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान का निरादर करना है। तब उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वह तुरंत वन में गया और गोपगणों को बुलाकर सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि पूछी और उसके बाद उसने पूजा की। फिर उसने प्रसाद ग्रहण किया और घर आ गया।
तो उसने देखा कि विपत्ति टल गई, उसकी सारी संपत्ति और जन सुरक्षित हो गए। राजा प्रसन्नता से भर गया और अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। तो दोस्तों, भगवान सत्यनारायण की पूजा का व्रत और कथा कहने मात्र से ही सभी दुख विपत्ति टल जाती है, धन धान्य की बढ़ोतरी होती है और घर में सुख शांति आती है। तो आप सभी को ये व्रत करना चाहिए। तो बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।